हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप बहुत बढ़िया होंगे। और अब जो ये अंतिम समय हमारा यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए चल रहा है, अगले जो 18 दिन है आप सभी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अब आरडब्ल्यूए परिवार, रोजगार विद अंकित परिवार, आप सभी स्टूडेंट के लिए जितनी भी समस्या आपकी थी जनरल पेपर के लिए, पेपर फर्स्ट जो हमारा आता है वो बहुत जल्द ही उसको दूर करने वाला है। हम लेके आ रहे हैं आप लोगों के लिए आरंभ सीरीज। परसों से हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं डियर स्टूडेंट। अब इसके अंदर आपको अलग किसी भी चैनल पे जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक इसी चैनल के ऊपर आपकी सभी जो क्वेरीज है, आपके सभी जो डाउट्स है, आपके सभी जो अपने सेक्शन है हमारे, वो यहाँ पे कंप्लीट होने वाले हैं डियर स्टूडेंट, है ना। इन 15 दिनों के अंदर हम यहाँ पे आपको टीचिंग, ये आपका टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, साथ में हायर एजुकेशन, पीपल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट और आपका कम्युनिकेशन वाला पार्ट, साथ में आपका आईसीटी, डाटा इंटरप्रिटेशन, मैथ, लॉजिकल रीजनिंग, एक सारा का सारा जो पेपर है इसी चैनल के ऊपर परसों से आपका स्टार्ट हो रहा है डियर स्टूडेंट। यहां पे एक पूरा इसका टाइम पीरियड हमने इसका नोट किया है कि जिस टाइम पे आपकी क्लास यहां पे रहने वाली है। जैसे कि अगर मैं बात करूं आपका हायर एजुकेशन वाले क्लास और पीपल डेवलपमेंट वाली क्लास, ये आपकी सुबह 8 AM पे यहां पे रहेगी। इसके बाद आपकी 11 AM पे हमारी जो क्लास होगी वो टीचिंग और रिसर्च एप्टीट्यूड की होगी, जिसको यहां पे कनिका मैम कराएगी, है ना। कनिका मैम आ जाइए आप भी, है ना। बहुत ही शानदार पेडागोगी के अंदर आपने ये चेहरा पहले भी कई बार देखा होगा, है ना। आप एलटी ग्रेड के लिए जब कभी सर्च किया होगा आपने, इसके अलावा सीटेट के लिए आपने सर्च किया होगा, तो ये चेहरा आपने देखा होगा बहुत ढंग से, है ना। तो टीचिंग और रिसर्च एप्टीट्यूड कराएगी मैडम। इसके बाद हम आईसीटी की बात करते हैं। आईसीटी के लिए प्रियंका मैम हमारे साथ में है, और प्रियंका मैम जो है आपको कंप्लीट जो 5 क्वेश्चन आते हैं ना, अब बचेगा नहीं आपका कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे, है ना। एक बिल्कुल बेसिक से आपका इन 15 दिनों के अंदर आप आराम से यहाँ पे भी नेट और जेआरएफ क्वालिफाई कर पाएंगे। आइए मैडम, प्रियंका मैडम, है ना। साथ में हम बात करते हैं एक बहुत ही अनुभवी टीचर के बारे में, और ये है हमारे शोभित बंधु सर। शोभित बंधु सर हमें कराएंगे यहाँ पे डाटा इंटरप्रिटेशन। देखिए, जब हम यूजीसी नेट के लिए अपना पेपर ओपन करते हैं ना, सब्जेक्ट किसी का कोई भी हो, तो सबसे पहला जो पार्ट होता है वो डाटा इंटरप्रिटेशन का होता है ना। और बच्चा डाटा को इंटरप्रिटेशन को देखते ही ऐसा लगता है कि यार, उसको जब स्टार्ट करते हैं तो कम से कम 15 से 20 मिनट उसके अंदर लगा देते हैं, और 15 से 20 मिनट के बाद में लगता है कि भाई पूरा पेपर ही हमारा डिसबैलेंस हो गया है, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट का बहुत बड़ा इशू रहता है। इन 15 दिनों में शोभित बंधु सर आपको डीआई का जितना भी जो पैटर्न हमारा बनता है उसको बहुत ही ढंग से आपको यहां पे कराने वाले हैं। साथ में आपका इसके अंदर मैथमेटिक्स के जो हमारे अर्थमेटिक के जो टॉपिक है उसको बहुत ढंग से कराएंगे। बहुत बहुत स्वागत सर आपका, है ना। साथ में हमारे लॉजिकल रीजनिंग, है ना, जो कि हर बार वेरिएशन इसके अंदर हमारा आ रहा है। कभी इंडियन लॉजिक आ रहा है, कभी आपका दूसरा जो लॉजिकल रीजनिंग से अन्य क्वेश्चन जो बना रहे हैं। तो हम पांचों लोग आप लोगों के लिए पूरी तरीके से, पूरे शिद्दत से अगले 15 दिन हम आपके लिए यहां पे काम करेंगे। अब हम बात करते हैं सभी अपनी जो बहुत ही एकदम जेन्युइन जो हमारी फैकल्टी है। मैडम, सबसे पहले कनिका मैम। नमस्कार सभी को, कैसे आप सभी लोग। तो जैसे कि आप सभी को पता है, सर ने बता दिया होगा यूजीसी नेट के बारे में। देखिए, ये तो एक ओवरऑल ग्लिम्स है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे मैंने जो देखा है कि पेपर 1 में कहीं ना कहीं लापरवाही कर देते हैं, जिस वजह से उनकी जो कट ऑफ है वो नहीं बन पाती है। पेपर 1 को भी आप इसको हल्के में नहीं ले सकते हैं, इस बात का ध्यान रखें। जो मैं पढ़ाने वाली हूं, जैसे कि आपको मालूम है कि मैं टीचिंग एप्टीट्यूड और रिसर्च जो है वह पढ़ाने वाली हूं। टीचिंग एप्टीट्यूड तो यूं मानिए कि एकदम मुफ्त के नंबर है। बच्चे को कैसे पढ़ाना है, चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच से हमें किस तरीके से देखना है, और पूरी की पूरी जो आपकी पेडागोजी है वह यहां पर आती है। और ये मैं भी मानती हूं कि बहुत सारे बच्चों को पेडागोजी भी नहीं आती है, लेकिन यकीन मानिए कि 5 दिन, सिर्फ अगर आप मुझे 5 दिन देंगे ना, इन 5 दिनों में मैं पेडागोजी का आपको राजा बना दूंगी। ये कनिका का वादा है, ये मैं आपसे आज कह रही हूं, और 5वें दिन भी जो है मैं आपसे पूछूंगी। और इसके अलावा रिसर्च,
देखिए रिसर्च एक ऐसा टॉपिक होता है जो आपका पेपर 2 में भी कहीं ना कहीं आ रहा होता है और पेपर 1 में भी कहीं ना कहीं आ रहा होता है, राइट। तो पेपर 1 में जो रिसर्च आता है वो उस बहुत बड़े लेवल पर नहीं आता है, लेकिन आता तो है और बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे सैम्पलिंग के क्वेश्चंस आते हैं, रिसर्च की आपकी जो है वह स्टेप्स वगैरह आते हैं, या फिर यूं कह लीजिए टेस्ट से भी कभी कभी जो है वह प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसलिए हमें रिसर्च तो करना ही करना है। देखिए मोस्टली जो मैंने देखा है कि पेपर 1 की तैयारी जो है हम ऐसे ही कर लेते हैं। सोचो कि अगर एक ही जगह पर सारी चीजें आपकी है, जहां पर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज मिल रहे हैं, जहां पर सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड जो है वह आपको एक जगह पर फिल्टर क्वेश्चंस मिल रहे हैं, तो हम उसे क्यों ना देखें। तो इस वजह से मैं आप सभी से यही कहूंगी कि पेपर 1 की सारी तैयारी ये हमारी जिम्मेदारी होगी और ये हम वादा करते हैं। और मुझे लगता है कि हर एक टीचर जो है वह अपने आप से भी वादा करके बैठा हुआ है और आपसे भी वादा कर रहा है आज कि आज जो है हम बहुत बेहतर तरीके से, मतलब 15 तारीख से जो है ये हमारी क्लासेस शुरू हो जाएंगी, जिसमें मैं थियोरी के साथ एमसीक्यू भी करवाऊंगी। सिर्फ एमसीक्यू नहीं करवाऊंगी, बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी। जी सर। जी नमस्कार सभी को, मेरा नाम प्रियंका है और मैं आप लोगों के आईसीटी सब्जेक्ट के साथ डील करूंगी। और जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा ऑलरेडी कि पेपर 1 के अंदर इसकी मार्क्स है 10 मार्क्स का ये आता है पेपर, और इसमें क्वेश्चंस आने वाले हैं 5। अगर हम बात करें कि क्वेश्चंस कौन से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो वो सबसे पहला टॉपिक होता है मेमोरी यूनिट और दूसरा एक्सेल। इन 2 टॉपिक्स के फॉर श्योर क्वेश्चंस एग्जाम में आपसे पूछे ही जाते हैं। फिर भी स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि हम लोगों ने शायद, हमें कंप्यूटर चलाना आता है तो हम लोग कंप्यूटर के सवाल ऐसे कर लेंगे, लेकिन नहीं, थोड़े से मुश्किल हो जाते हैं। माना कि ये एक थ्योरी सब्जेक्ट है, लेकिन ये टेक्निकल क्वेश्चंस हैं जिनको करना काफ़ी मुश्किल है। लेकिन ये मेरा वादा रहा आप लोगों के साथ कि बहुत दमदार तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे और आपके बिल्कुल टिप्स पर हो जाएगा। और अब आने वाले समय पर हम लोग प्रैक्टिस सेट की सीरीज़ आप लोगों के साथ लॉन्च करेंगे, उनमें देखिएगा किस तरीके के क्वेश्चंस हम लोग कवर अप करते हैं। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू नहीं है, वो क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं, और प्लस उससे रिलेटेड कौन से नए क्वेश्चंस इन टॉपिक से रिलेटेड बन सकते हैं। आपकी पकड़ हो जाएगी इन टॉपिक्स पर और कभी नहीं छूटेगा ये मेरा वादा है आप लोगों से। तो ठीक है, धन्यवाद। कोविद सर प्लीज। नमस्कार दोस्तों, साथियों, मैं आप सभी को ये बताना चाहूंगा कि डेटा इंटरप्रिटेशन का एक सेट आपके पेपर में पूछा जाता है। और जैसे ही आप पेपर 1 को ओपन करते हैं तो ओपन करते ही आप देखते हैं कि सबसे पहले आपके सामने एक डीआई आती है, और किसी भी डीआई को सॉल्व करने के लिए 3 बेसिक बुनियादी कॉन्सेप्ट होती हैं, चाहे वो एवरेज हो, रेशो हो या परसेंटेज हो। तो अगर आप इन तीनों कॉन्सेप्ट को बेहतरी के साथ समझते हैं, इन पर पकड़ बनाते हैं, इन कॉन्सेप्ट को आप बिल्कुल बारीकी से समझ लेते हैं, तो फिर डेटा इंटरप्रिटेशन आपके लिए बहुत इजी हो जाती है। किस तरह से रेशो का यूज करके एवरेज का इंप्लीमेंटेशन करते हुए किस तरह से एप्लीकेशन आप करेंगे परसेंटेज का, वो सब कुछ हम डीआई के अंदर देखते हैं। तो मैं आपसे सिर्फ यही कहूंगा कि 15 तारीख से आगाज होने जा रहा है पेपर 1 में डेटा इंटरप्रिटेशन का, जिसकी क्लास आपको दोपहर 2 बजे से मिलने जा रही है। तो साथियों, कहते भी है ना कि चले चलिए कि चलना ही दलील कामरानी है, जो चल नहीं सकता वो मंजिल पा नहीं सकता। तो आपका एग्जाम जनवरी के फर्स्ट वीक में है, और ये 15 दिन, मैं ये वादा कर सकता हूं आपसे कि इन 15 दिन अगर आपने सही ढंग से क्लासेस कर ली, प्रॉपर क्लासेस कर ली, और RWA की एक खास बात रही है कि जिस तरह से हम आपको क्लासेस देते हैं, उन सभी क्लासेस की प्रॉपर बोर्ड PDF भी आप तक पहुंचाते हैं, जो RWA को यूनिक बनाता है। तो आपको सभी क्लासेस मिलेंगी, उन सभी क्लासेस की प्रॉपर बोर्ड PDF मिलेगी, और उन सभी का इस्तेमाल करते हुए आप सिंक होकर चलेंगे, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। मैं ये कह सकता हूं कि डेटा इंटरप्रिटेशन का सेक्शन हो या अर्थमेटिक्स से पूछे जाने वाले सवाल हो, वो आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किलात खड़ा नहीं करेंगे, आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो मैं बस आपको बुलाना चाहूंगा 15 तारीख की दोपहर 2 बजे क्वांट की सबसे पहली क्लास में। थैंक यू सर। तो देखिए डियर स्टूडेंट, अब आपको एक चीज की श्योरिटी यहाँ पे हो गई है कि जो 50 क्वेश्चन हमारे आएंगे टोटल 100 मार्क्स के, तो सभी बहुत ही मोस्ट जेन्युइन फैकल्टी, जहाँ पे आपको लग रहा है कि अब आपके 35 to 40 क्वेश्चन कहीं नहीं गए यहाँ पे ना। और जब आप पेपर फर्स्ट के अंदर 35 प्लस आपका क्वेश्चन ठीक हो जाता है, तो
तब हम मान सकते हैं कि आपका बहुत ही ज्यादा चांस यहाँ पे आपके जेआरएफ के लिए हो जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट 15 तारीख से स्टार्ट करते हैं, मॉर्निंग 8 AM से और इवनिंग 3 PM तक। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी स्टूडेंट। जो है RWA UGC नेट पे आपका स्वागत है। धन्यवाद।